पहले मेरी बात सुनोगी? हेलो पंकज जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना भी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं सिखाया? कब कैसे कहाँ कैसे बात करते हैं? चुप रहो तुम। बिगाड़ा है उन्होंने और कुछ नहीं। ये बहुत हो गया। अब मुझे लगता है मुझे दीपू को समझाना चाहिए। माँ, माँ, दीपू सिर्फ आपका बेटा नहीं है, पूनम का पति भी है। उनकी अपनी एक जिंदगी है। उनके प्रॉब्लम सब उन्हें सुलझाने दीजिए। क्या सुलझाने दो? अरे बच्चे हैं दोनों, समझते क्या हैं अभी? अपने आंचल की छांव में रखोगी तो जिंदगी भर बच्चे ही रहेंगे। पद्मा, उन्हें अपने आप चलने गिरने और संभलने का मौका तो दो। पापा ठीक कह रहे हैं, उन्हें बात करने दीजिए। दो दिन हुए तुम्हें शादी करके यहाँ आए हो। इतना बड़ा तमाशा खड़ा करती है तुम्हें, सबको परेशान करती है। गरम पानी, साड़ी, कमरा। अरे तुम बच्ची हो क्या इतनी छोटी छोटी बातों पर? पूनम, शादी हो गई है तुम्हारी। अरे अब तो बचपना छोड़ दो। ये रोना धोना बंद करो प्लीज। कुछ नहीं हुआ है पूनम। इसको समझाऊं? कैसे समझाऊं? क्यों चाहिए साड़ी तुझे? कहां पहन के जाने वाली है तू ये साड़ी? कौन से लोग तुझे पार्टी बुलाने वाले? कौन से लोग? अरे रोज रोज तू होटल में खाना खाने जाती है। अपनी औकात देखी है तूने कि तेरी हैसियत है साड़ी पहनने की? दीपू, ये तरीका है बहन से बात करने का? अरे छोरा बावला हो गया है। ये बावली होगी पापा। ये तो चाहता है कि ये दीपू, प्लीज दीदी, प्लीज। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। बेवजह चिल्ला रहा हूं ना मैं जानता हूं कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं दीदी? आप लोग सुशी बेटा, चुप 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 हो जा। बात दिल पे मत ले बेटा। तू जानती ना तुझे बहुत मानता है, इसलिए तुझसे ही कह दिया। लेकिन वो पूनम से गुस्सा है। वैसे गलती किसी की भी नहीं है। अब बहू को रीति रिवाज नहीं मालूम है, क्या करे, छोटी उम्र है, बचपना है उसमें अभी। अरे इतनी भी दूध पीती बच्ची नहीं है वो। संस्कारों की कमी है उसमें, संस्कारों की। माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया। अरे सीधा साधा हलवा तो बनाना आया नहीं छोरी को। लाड़ प्यार से माँ बाप ने बिगाड़ दिया छोरी को। और देख लेना, काबू में नहीं आने वाली छोरी, देखना। कमाल करती है माँ जी आप। अरे मैं यहाँ बात खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ और आप की बात बढ़ाई जा रही है। देख रही हूँ मैं, कल से जब से बहू आई है तब से कुछ ना कुछ गलती निकाल रही हैं आप उसमें। ऐसा लगता है जैसे दीपू की शादी सिर्फ मैं करवाना चाहती थी और तो कोई चाहता ही नहीं था।
सामान बंधवा दे मारा। अभी क्या भी गाँव जाऊंगी मैं। माँ जी आप तो... क्या माँ जी की रट लगा रखी है थाने। अरे थारी पतनी थारे सामने इतनी बातें सुनागी मारे को और तू चुपचाप देखता रहा। कल की आई छोरी का उसने पक्ष लिया, मारे को गलत ठहराया उसने। अगर यही सब चलता रहा ना तो गाँव चली जाऊंगी मैं अपने। दादी, अब आप भी शुरू हो गई। पहले ही घर का माहौल इतना खराब है और आप क्या हो क्या गया है सबको? हर कोई बच्चों की तरह जिद कर रहा है। सुषमा को साड़ी चाहिए, पूनम वो देना नहीं चाहती, दीपू आकर बेवजह सुषमा पर चिल्ला रहा है। ये भी कोई बात है? इतना बड़ा तमाशा बन गया। तमाशा तो मेरा बना है क्योंकि गलती मेरी थी ना, क्योंकि मैंने साड़ी मांगी। यहाँ सब मुझे इसलिए सुधारे क्योंकि मैं कुछ करती नहीं। पति छोड़ के चला गया और अब सब पर निर्भर हूँ मैं। एक ननद की हैसियत से मैंने साड़ी मांगी तो आप सब मुझे ही दोष देने लगे। और आपने तो हमारा कमरा भी भाभी को दे दिया। एक बात भी मुझसे नहीं पूछा। वो कमरा मेरा भी तो था ना। सुशी क्या बोल रही है तू? हाँ बकवास कर रही हूँ मैं। कुछ नहीं कहूँगी मैं, कुछ भी नहीं कहूँगी अब। और ये साड़ी नहीं चाहिए मुझे। ये साड़ी भिखारी नहीं हूँ मैं। पापा, चाय पियेंगे? अपने लिए भी बना ले बेटा। काम से आने के बाद कुछ भी नहीं खाया, तूने कुछ खा ले। बोलो, क्या सोचा तुमने? ये सारी बातें मैं आपसे फोन पर नहीं कर सकती। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। कहाँ? मैं आ जाऊँ।
ज्योति, हम बेटा तुझसे ना कुछ बात करनी थी मुझे। जी कहिए ना। बेटा तू जानती है ना, पूनम बड़े घर से आई। माँ बाप की इकलौती औलाद होने की वजह से उसकी माँ बाप ने उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी की, इसलिए उसे हमारे साथ मुश्किल हो रही है। और अगर दीपू इस तरह से गुस्सा होता रहा ना उस पर, तो पता नहीं, मेरा तो सोचकर ही मुझे डर लगता है। सुन, ऐसा करना, उनको कहीं बाहर भेज दे, दोनों को हनीमून पर। शायद दोनों साथ समय बिताएंगे तो एक दूसरे को समझ पाएंगे, शायद कुछ बात बन जाए। हाँ, शादी में इतना खर्चा हुआ है, अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। यही तो समस्या है हमारे जीवन की। लेकिन बेटा तू उन दोनों के बारे में भी तो सोच। उन दोनों का रिश्ता अगर बिगड़ गया तो कल हमें ही पछताना पड़ेगा। ये दिन उनकी खुशी हंसने के दिन है, और हमारे घर के हालात देख बेटा, जैसे मेरी जिंदगी हालात की मार सहते सहते गुजर गई ना, मैं नहीं चाहती कि दीपू और पूनम की जिंदगी भी ऐसे ही गुजर जाए। माँ, मैं कोशिश करूंगी, कहीं से अगर पैसे मिल जाए तो। मैं जानती हूँ बेटा, तू सब कुछ ठीक कर सकती है, तू पैसों का इंतजाम कर लेगी। लेकिन देख, थोड़ा जल्दी हो जाए ना तो अच्छा है। तो देख रही ना कैसे लड़ते हैं दोनों। मैं तेरे लिए चाय बना दूं? नहीं माँ, ठीक है, मैं ले लूंगी। अरे संभल, वो बहुत वेट है उसका। ये बैग पकड़ लूं मैं? नहीं दीदी, दे दे। मारा सामान रखवा दिया ना छोटे कमरे में। चल बेटा, अब बेगम साहिबा के हुक्म की तो तामील करनी पड़ेगी ना हमारे को। चल आजा दीपू। I'm sorry दीदी, मैंने आपके साथ और सुशी के साथ जैसा बर्ताव किया वो ठीक नहीं था। न जाने क्या क्या बोल गया मैं, लेकिन दीदी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक तरफ पूनम है, उसे घर में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है, और दूसरी तरफ मैं बीच में जैसे फंस गया हूं। ऐसा लग रहा है दीदी जैसे मैं बट गया हूं दीदी। किसकी बात सुनूं, किसकी साइड लूं, कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी। खुशी हुई ये बात सुनकर कि तुझे इस बात का एहसास हुआ, लेकिन दुनिया में तू अकेला नहीं है जिसके साथ ये सब हो रहा है।
हर घर की यही कहानी है। शादी के बाद एक नया रिश्ता जुड़ता है और एक पहले का। दोनों रिश्तों को बहुत समझदारी से संभालना पड़ता है। कभी कुछ जिम्मेदारियां अपने परिवार की तरफ होती हैं, तो कभी कुछ अपनी पत्नी की तरफ। लेकिन दीदी, दुनिया में कोई तुझे ये नहीं बताएगा कि क्या करना सही है। इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ तुझे लेना है, ईमानदारी से और शांत मन से। तो क्या हर कोई इसी प्रॉब्लम से गुजरता है दीदी? तो तुझे क्या लगता है तू इकलौता शादीशुदा इंसान है दुनिया में? ये कमरा आपके लिए ठीक नहीं है दीदी। अब तू जाएगा या यही रात भर रोता रहेगा? जा यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है। जा। जान। लेकिन अब ज्योति क्यों मिलना चाहती है तुमसे? पंकज, डिवोर्स पेपर पर साइन हो चुके हैं। अब क्या बात करनी है उसे? मुझे पता नहीं है छोटी माँ। तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि ये पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने से नहीं काम बनेगा पंकज। ज्योति को इन पेपर्स पर साइन करना ही होगा, और ये सिर्फ तुम कर सकते हो। पंकज, तुमने आज तक उसके लिए इतना कुछ किया, उसने क्या किया है तुम्हारे लिए? और अब उसके प्रति इंसानियत दिखाने की कोई जरूरत नहीं। कुछ भी करो, लेकिन ज्योति को मजबूर करो कि वो ये पेपर्स साइन करे। सच पंकज, अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो तुम कभी भी ज्योति के जाल से आजाद नहीं हो पाओगे।